हीरे वाला नीलकंठ। एक बादशाह को शिकार करने का बहुत शौक था। एक दिन बादशाह अपने मुसाहिबों समेत जंगल में गया ताकि परिंदों का शिकार कर सके, लेकिन वहां उन्हें कोई परिंदा नजर नहीं आया। वो जंगल छोड़कर आगे वीरानों में चरागाहों की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में कई पहाड़ियां और नदियां भी आईं जिनको उन्होंने उबूर किया, लेकिन उन्हें कोई परिंदा नजर नहीं आया। आखिर दोपहर के वक्त वो एक बहुत बड़ी चरागाह में पहुंचे। ये इतना बड़ा मैदान था जिसकी हद नजर नहीं आ रही थी। मैदान के ऐन दरमियान में एक बड़ा और घना सायादार दरख्त खड़ा था। बादशाह और उसके मुसाहिब बे-इख्तियार दरख्त की तरफ बढ़ते चले गए और दरख्त की ठंडी छांव में बैठकर सस्ताने लगे। अगरचे वो बहुत थक चुके थे, लेकिन आदि शिकारियों की तरह उनकी निगाहें अब भी दरख्त की शाखों में बैठे किसी परिंदे को ढूंढ रही थी। अचानक बादशाह की नजर एक कंठ पर पड़ी जो दरख्त की सबसे नीची शाख पर बैठा हुआ था। नीलकंठ को देखते ही बादशाह ने अपने एक मुसाहिब को इशारे से हुक्म दिया कि इसे शिकार करें। इशारा पाते ही इसका एक मुसाहिब खड़ा हुआ और गुलेल से इस नीलकंठ की तरफ पत्थर फेंका जो निशाने पर लगा और नीलकंठ बादशाह के सामने आ गिरा। बादशाह ने नीलकंठ को पकड़कर एक मुसाहिब के हवाले किया कि वो इसे ज़ब्ह कर ले। जो ही चाकू नीलकंठ की गर्दन के करीब आया, अचानक नीलकंठ के मुंह से निकला कि अजीम बादशाह, मुझे मत मारिए, मैं आपका फ़ायदा चाहता हूँ। अगर आप मुझे मार देंगे तो तमाम उम्र पछताएंगे। मुझे मारकर आपको क्या मिलेगा? मैं तो बहुत ही छोटा हूँ और मुझे मारने से आपको कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा। नीलकंठ को इंसानों की तरह बोलता देखकर बादशाह बहुत हैरान हुआ। वो नीलकंठ की बात सुनकर बोला, ए नीलकंठ, तुम तो बोल भी सकते हो। नीलकंठ ने जवाब दिया कि बे अजीम बादशाह, जान की अमान पाऊं तो अर्ज करूं, मेरी गुजारिश को ध्यान से सुनिएगा। मैं तो आपकी यहाँ आमद का बरसों से इंतज़ार कर रहा हूँ कि आप तशरीफ़ लाएं तो मैं आपको अपने परदादा का वो पैगाम पहुँचाऊं जो वो आपके लिए छोड़ गए थे। मेरे परदादा ने मरने के बाद आपके लिए एक बहुत बड़ा हीरा छोड़ा था जो आपके तखने के बराबर है। उनकी ख्वाहिश थी कि वो हीरा आपके हवाले किया जाए, इसीलिए मैं अरसे से आपका मुंतज़िर था। अगर मैं ऐसा ना कर सकता तो मेरा ज़मीर हमेशा मुझे मलामत करता रहता। मैं इस अमानत के बदले में आपसे मुआफ़ी का तलबगार हूँ। नीलकंठ के मुंह से ये कहानी सुनने के बाद बादशाह बोला, पहले तो मैं इस बात पर हैरान हूँ कि एक नीलकंठ इतनी रवानी से कैसे बोल सकता है, और कोई चारा भी नहीं कि मैं तुम्हारी कहानी पर एतबार ना करूं कि तुम्हारे पास मेरी कोई अमानत भी पड़ी हुई है। नीलकंठ बोला, बादशाह सलामत, जान की अमान पाऊं तो मुझे कुछ और भी अर्ज करना है। इस हीरे के अलावा मेरे परदादा ने चंद नसीहतें भी की थीं जो मुझे अब तक पहुंचानी थी, ताकि ये हिकमत की बातें लोग आपके मुंह से सुनें और उन पर अमल करें तो सबका फ़ायदा होगा। बादशाह बोला, वो नसीहतें क्या हैं? अच्छी बात है कि हिकमत की बातें मेरे और मेरे मुसाहिबों तक पहुंची। नीलकंठ इजाज़त मिलने पर बोला, मेरे परदादा ने जो बातें बताई थी वो यूं थी। नंबर 1, जब कोई आपसे मीठी मीठी बातें करे तो इस पर भरोसा ना करें। नंबर 2, कभी किसी ऐसी चीज़ की वापसी की उम्मीद नहीं करें जो एक दफ़ा आपके हाथ से निकल जाए। और नंबर 3, जिस चीज़ को हासिल करने में आप नाकाम हो जाएं, इसके बारे में दोबारा नहीं सोचें। अब बादशाह सलामत, मुझे इजाज़त दें ताकि मैं वो हीरा आपको लाकर दूं जो मेरे परदादा आपके लिए छोड़ गए थे। वो इस दरख्त के ऊपरी शाखों में मैंने छुपा रखा है। शाखें चूंकि पुतली हैं, इसलिए अब में से कोई वहां तक नहीं पहुंच सकता।
बादशाह सलामत ने फिर ज्यादा नहीं सोचा और मुसाहिब को नीलकंठ को आज़ाद करने का हुक्म दिया, और मुसाहिब ने एक लम्हा ज़ाय किए बगैर नीलकंठ को आज़ाद कर दिया। वो आड़ा और शुक्रिया अदा करने के लिए बादशाह सलामत के कंधे पर बैठ गया। फिर उसने पैर फैलाए, उनको फड़फड़ा और फिर बोला, जनाब आली, मुझे इंतज़ार के लिए माफ़ कर दीजिएगा। इधर कुछ देर इंतज़ार कीजिएगा जब तक मैं अलिफारता हुआ दरख्त की चोटी तक पहुँच जाऊँ। फिर वो आड़ा और अलिफारता हुआ दरख्त की सबसे ऊंची शाख पर जा बैठा। अब वहां तक पत्थर भी नहीं पहुंच सकते थे। वो एक शाख पर जाकर मज़े से बैठा हुआ था। अलिफादेर बादशाह और मुसाहिब इंतज़ार करते रहे कि कब नीलकंठ हीरा लेकर वापस आता है, लेकिन लगता था कि नीलकंठ अपना वादा भूल चुका है। वो तो शाख पर बैठा झूलता रहा। हीरा लाने की बात तो बहुत दूर की थी। शाम हो गई और अंधेरा छाने लगा तो बादशाह ने आवाज दी, नीलकंठ, तुम्हारा वो हीरा किधर है जो तुम्हारे परदादा ने मेरे लिए रखा था? इसे नीचे लेकर आओ, हमें वापस भी जाना है। नीलकंठ ने बादशाह की बात गौर से सुनी और फिर ऊंची आवाज में हंसने लगा और बोला, बादशाह सलामत, मैंने जो कुछ कहा है इसकी माफ़ी दीजिएगा। अगर आप महल जाना चाहते हैं तो शौक से चले जाइए। आप इंतज़ार किस बात का फरमा रहे हैं? मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि मीठी मीठी बातों से धोखा नहीं खाना चाहिए, और जो चीज़ एक दफ़ा हाथ से निकल जाए इसकी वापसी की उम्मीद न रखें, और जिस चीज़ को हासिल करने में नाकाम हो जाएं इसके मुतालिक मत सोचें। आप अक्ल वाले हैं, खुद सोचें आपके तखने जितना बड़ा हीरा मैं कैसे अलिफाटे सकता हूँ? इतना बड़ा तो मैं खुद भी नहीं हूँ। मैंने तो हीरे की कहानी अपनी जान बचाने के लिए घड़ी थी। आपने इस पर एतबार किया और मुझे आज़ाद कर दिया। अब मैं आपकी दस्तरस से बाहर हूँ। मेरे अल्फाज को याद रखिएगा। उन चीज़ों की वापसी की उम्मीद मत रखिए जिन्हें आप एक दफ़ा खो चुके हैं। जनाब आली, अब महल की तरफ रवाना हो जाइए, इससे पहले कि अंधेरा छा जाए। उन्होंने अफसरदगी से मुसाहिबों को वापस रवानगी का हुक्म दिया। नीलकंठ ने उन्हें जाते देखा तो पैर फड़फड़ाता हुआ अलिफार गया।